नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 17। हम पूरे के पूरे 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसमें शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं। पूरे के पूरा जो शिफ्ट होता है उसको मैं आपके सामने रख देता हूं और हम उस शिफ्ट को जो है एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन के बाद सीक्वेंस में, सीरीज में हम उसको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये 16 वीडियोस देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि जो सेट होता है, जो एक शिफ्ट होता है, उसमें किस तरीके के कितने क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, कितने इजी रहते हैं और कितने एवरेज रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके दिमाग में जो पिक्चर है वो क्लियर चल रही होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से विजिट करिए इन क्वेश्चंस में, इन वीडियोस में। ठीक है, तो आपका जो है रिवीजन बहुत तगड़े तरीके से हो जाएगा। देखिए, अब जान लगा दीजिए क्योंकि मामला गड़बड़ हो चुका है। ये नौकरी गई तो मुश्किल है। अच्छा, कल कैबिनेट में एक नया रेजोल्यूशन को अप्रूवल मिला है, जो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या एलिजिबिलिटी टेस्ट करके बोल रहे हैं। इसमें जो देखिए एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जो है, एसएससी हो गया, ये रेलवे का हो गया और ये बैंक का हो गया। अब तीनों का जो है एक साथ एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसमें कॉमन एक एग्जाम होगा। किसके लिए? ये सिर्फ होगा लेवल, मतलब बोल सकते हैं सीबीटी होगा। सीबीटी 1 तक के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए एसएससी का जो लेवल स्टैंडर्ड है और जो आरआरबी का स्टैंडर्ड है, दोनों में डिफरेंस है। और आईबीपीएस तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, इसका तो अलग ही स्टैंडर्ड है। ठीक है, यहाँ एसएससी और यहाँ रेलवे में कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चंस आते हैं एसएससी से, है ना। लेकिन अब सिंस एक ही पेपर होगा सीबीटी 1, तो प्रिलिमिनरी, तो प्रीलिम्स जो होगा, तो आप ये समझिए कि लेवल जो है मॉडरेट होगा। इसका मतलब आरआरबी का लेवल बढ़ेगा, आईबीपीएस की भी क्योंकि तुलना होगी, है ना। तो इसलिए तैयारी जो है अब जम से कर दीजिए, क्योंकि अब जो है ये रेलवे का जो ये वाली वैकेंसी है, ये तो नॉर्मल होगा जिस तरीके से अभी हो जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो भी वैकेंसीज क्रिएट होंगी वो इस तरीके से होंगी। ठीक है, चलिए तो फिर वीडियो को जो है आज मैं बता देता हूँ कौन सा हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। आरआरबी ग्रुप डी का 4/10/2018 का शिफ्ट 2 हमने पिछली बार भी किया था, आज उसको मेंट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, समझ में आ गया होगा, पूरा ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा क्या हम लोग इसमें करते हैं, किस तरीके से करते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 7 टू द पावर 21 प्लस 7 टू द पावर 22 प्लस 7 टू द पावर 23 प्लस 7 टू द पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। ध्यान से देखिएगा, 7 टू द पावर 21 प्लस 7 टू द पावर 22 प्लस 7 टू द पावर 23 प्लस 7 टू द पावर 24, 7 टू द पावर 21 कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस 7 टू द पावर 2 प्लस 7 टू द पावर 3, यहाँ बचेगा 7 टू द पावर 21, ये हो गया 8 प्लस 49 प्लस 343 यस 343। ओके फाइन। एंड अब जब इनको मैं प्लस करूँगा तो ये 7 और ये हो गया 400। ठीक है, अच्छा 25 से भाग देना है, ये तो पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा? 0। शेष क्या बचेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x जमा करता है, जो 72,900 है। फिर x का मान क्या है? ध्यान दीजिएगा, 8% बढ़ रहा है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 2 ईयर्स के लिए। कौन सा केस है? चक्रवर्ती ब्याज वाला। अच्छा, एक बात बताइए, 100 से कितना हो गया? 108 हो गया, है ना। 8% बढ़ रहा है। अच्छा, इसको काटा पीटी करता हूं तो क्या हो जाएगा? 25 से 27 हो जाना। एक और वर्ष हुआ तो 25 से 27 हो जाना, है ना। अब ये 27 729 और 729 की ही वैल्यू दी हुई है 72,900, मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। इसका मतलब ये जो है ये क्या हो गया? ये अमाउंट हो गया। तो प्रिंसिपल क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई करो 625, तो 625 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आपका आंसर 62,500। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़े। देखिए कितने शॉर्ट तरीके से किया। अदरवाइज एक और है कि इधर पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, 72,900 को 100 डिवाइडेड बाई 108, फिर 100 डिवाइडेड बाई 108, इससे सॉल्व करेंगे तो भी आपका 62,500 आ जाएगा। लेकिन इतना क्यों दिमाग लगाना जब यहाँ सीधे सीधे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है अंडर रूट ऑफ 0.5 का मान पता लगाएं। अच्छा अब देखें कि 0.5 मतलब क्या होता है, 0.50 है ना। अच्छा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 है ना। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए 49 से जस्ट ज़्यादा है इसमें, मतलब 49 से 50 तो एक बस ज़्यादा है ना, और वो भी पॉइंट में है ना। तो इसका मतलब 7 के जस्ट बिल्कुल आसपास होगा है ना। तो देखिए 0.7 के बिल्कुल आसपास होगा, तो 0.707 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मनोज अपनी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में रुपए 1,000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसकी खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में प्रारंभिक वेतन कितना था। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको एक वेतन मिलता था, वो अपने खाने पे 33% खर्च कर लेता था, लेकिन उसका जो पेमेंट है उसमें क्या हुआ 1,000 का इंक्रीमेंट हुआ, वृद्धि हो गई, जिसके कारण क्या हुआ उसने खाने पे कोई वृद्धि नहीं करी। अच्छा खाने पे अगर कोई परसेंट की वृद्धि नहीं करी तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया, तो 27% हो गया। तो वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक वेतन कितना था, स्टार्टिंग में उसको कितने पैसे मिलते थे। सपोज करिए प्रारंभिक वेतन सपोज करिए x मिलता था, ठीक है। तो खाने पे खर्च कितना करता था, x का 33% करता था। अच्छा अब वो देखिए उसने खाने पे खर्च किया, लेकिन उसने खाने पे खर्च नहीं बढ़ाया। जब उसका पेमेंट बढ़ा, नहीं बढ़ाया मतलब जो ये पैसा होगा वो सिमिलरली कितना बढ़ा था, 1,000 रुपये बढ़ा था। खाने पे खर्च इस प्रारंभिक x था, उस पर 1,000 रुपये बढ़ा था, और इसका 27%, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे है ना, क्योंकि उसने कोई भी खर्च अपना खाने पे नहीं बढ़ाया। समझ में आया क्वेश्चन। तो 33x इज इक्वल टू 27x प्लस 27 और 000, तो ये हो गया कितना 6x इज इक्वल टू 27,000, तो x इज इक्वल टू कितना 4,500 ऑप्शन नंबर। समझ में आया किस तरीके से क्या कि ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, लेकिन हम इसको देखिए चुटकी में उड़ाते हुए चले जाएंगे। देखिए 11/16 हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की अपनी कारें हैं। कितने, 11/16 निवासियों के क्या है, अपनी कारें हैं, और 20/33 कार मालिकों ने कार पार्किंग की जगह खरीदी है। यदि 130 निवासियों ने खुले स्थान में गाड़ी पार्क की है तो सोसाइटी में कितने निवासियां हैं। अच्छा देखिएगा 11/16 के पास क्या है, कारें हैं, जिसमें से 20/33 कार मालिकों के पास कार पार्किंग की जगह है। कितने के पास कार पार्किंग की जगह है, 20 लोगों के पास, कितने में से, 33 लोगों में से। इसका मतलब 33 लोगों के पास तो कार है, लेकिन इस फ्रैक्शन में क्या बोला गया है, 11 लोगों के पास कार है, कितने में से, 16 में से। आइए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो ये ऊपर हो जाएगा 33 और नीचे हो जाएगा 48। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए है ना। फ्रैक्शन को तो मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए ना आ गया, 33 लोगों के पास कारें हैं, कितने में से, 48 लोगों में से। यही इक्वेशन को मैंने इसमें इसी फ्रैक्शन को मैंने इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। और देखिए 33 में से कितने लोगों के पास कार पार्किंग की जगह है, 20 लोगों के पास। तो कितने लोगों के पास, 20 लोगों के पास। तो कितने लोगों के पास जो है नहीं है, 13 लोगों के पास। और इसमें दिया गया है कितने,
130, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मैंने कितना निकाला था, 48 लोग हैं। 48 देखिए 11/16 के निवासियों के पास कार है, तो 16 के पास क्या है, टोटल लोग थे, तो यहाँ पे 48 हो गया। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितने लोग हो जाएंगे, 480। समझ में आया किस तरीके से ये क्वेश्चन किया, कोई एक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 की वैल्यू निकालिए। करने के बहुत ढेर सारे तरीके हैं, मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा, x का हाफ ले लो, y की भी वैल्यू हाफ ले लो। किसने रोका है, आइए इसमें पुट करते हैं। तो हाफ का क्यूब प्लस हाफ का क्यूब प्लस 3 ऑफ 1/2 इंटू 1/2 और माइनस का 1, तो ये आ गया 1/8 प्लस 1/8 और ये हो गया 4, तो 3/4 माइनस 1। अच्छा यहाँ क्या हो गया, 2/8 प्लस 3/4 माइनस 1, तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4 माइनस 1, ये हो गया 4/4 माइनस 1, इसका मतलब 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे हैं रंजीत अपने कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि अंजी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। वह 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी शेष काम को खत्म करने में कितना दिन लगाएगा। रंजीत कितने दिनों में काम कर सकता है, 25 दिनों में। अंजी वही काम कितने दिन में कर सकती है, 20 दिन में। एलसीएम 100, तो इनकी वर्किंग एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, 4 और 5, मतलब एक दिन में 4 काम कर सकते हैं और ये अंजी एक दिन में 5 काम कर सकती हैं। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य किए, एक साथ कार्य करेंगे तो 4 + 5 9, तो कितने दिनों तक काम करेंगे, 5 दिन तक काम किए, मतलब 45 काम खत्म कर दिए। बचे कितने काम हैं, 55 काम बचे हुए हैं। अब देखिए 55 काम जो है, और कौन छोड़ देता है, कार्य करते और फिर रंजीत छोड़ देता है, ये जो है छोड़ देता है। तो अब काम कौन करेगा, सिर्फ अंजी काम करेगी, तो अंजी शेष काम को कितना करेगी। काम कितना बचा हुआ है, 5 55, और ये एक दिन में कितना काम कर सकती है, 5, डिवाइड कर दो तो डेज पता चल जाएगा, 11 दिन। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 और 12 सेंटीमीटर है में 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है। दूसरा विकर्ण, समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। सो दे दूं, इनका नामकरण कर देता हूं PQRS। अच्छा P और R जो है, अच्छा 8 12 दिया हुआ है, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 8, तो इसका दिया हुआ है एक जो विकर्ण है 10 है, चलो ये मैं ले लेता हूं 10 है, ठीक है। ओके अब देखिए, तो ये 12 तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। बोल रहा दूसरे विकर्ण का। अब यहां ध्यान दीजिएगा एक बात, एक फॉर्मूला होता है कि समेशन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ, देखिए यहां पे बता रहा हूं, दूसरा विकर्ण क्या होगा, ये होगा। तो फॉर्मूला होता है पी आर का स्क्वायर, मतलब एक कर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जो दोनों साइड है उनका स्क्वायर प्लस क्यू आर पी एस प्लस क्यू पी का स्क्वायर। इसका क्या, इसका 2 टाइम्स, एक सेकेंड, पी क्यू, ठीक है, इसका 2 टाइम्स। समझ में आया। चलिए तो वैल्यू पुट करना चालू कर देते हैं, किसकी दे रही है, तो पी आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस क्यू एस का निकालना है विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एस मतलब कितना, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू पी कितना है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते, तो इधर आ गया 100 प्लस क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ 144 प्लस 64, तो इधर कितना हो जाएगा, 64 416, अरे 1 मिनट,
कितना हो जाएगा ये 416, और इस तरफ जाएगा तो QS कितना हो जाएगा, 100 इस तरफ गया माइनस हो जाएगा 316, इसका अंडर रूट। ठीक है। अच्छा ये बात बताइए कि 17 का जो होता है मतलब एक सेकंड, 17 क्यों, हम 18 का कितना होता है 324, मतलब ये देखिए कि 324 जो है, 324 जो है उससे थोड़ा सा नीचे है। कितना नीचे है, थोड़ा सा नीचे है। इसका मतलब ये जो है क्या सबसे पास कौन सा है 17.8, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। 17.5 नहीं होता है, 17.8 ऑप्शन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है छूट का दर ज्ञात करिए जब अंकित मूल्य 1880 और विक्रय मूल्य 1598 है। तो देखिए 1880 और ये क्या है, ये है मार्क्ड प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या दी गई है 1598। क्या है, ये अंकित मूल्य है, और ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो चलिए कितने का डिफरेंस हुआ, ये आपका हुआ 282 का, कितने में से 282 कितने में से दिया गया, मार्क प्राइस में से दिया गया ना। 1880 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए काटा पीटी करो, 15% आंसर पाओ, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 था, जबकि निकल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। मिश्र धातु में निकल, तांबा और जस्ते का अनुपात कितना था। अब देखिए मिश्र धातु में तांबा और जस्ता कितना था 19:6 था, जबकि निकल और जस्ता 7:4 था। निकल और जस्ता मतलब जस्ता बाद में दिया गया, इसका मतलब 4:7 था कौन, निकल। समझ में आया। लेकिन देखिए दोनों केस में तो ये सेम होना चाहिए, लेकिन ये तो अलग अलग है। आइए सेम कर देते, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ। तो ये हो गया 38 और ये हो गया कितना 12 और ये हो गया कितना 21। अच्छा कौन, तांबा जस्ता निकल। किस किस का बोला है, निकल पहले बोला है, फिर तांबा, फिर जस्ता। निकल पहले बोला है तो निकल का 21 है, फिर तांबा, तांबा का कितना है 38 है, फिर जस्ता 12 है। क्या ये ऑप्शन में 12 38 सॉरी 21 38 12, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको जो है आंसर इसका निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और दोस्तों एक और बात, आपको जो है अपना स्कोर भी जो है बताना है कि आपको 10 में से कितने नंबर मिले। ठीक है, तो मुझे आप समझ में आने लगेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस